तो 7 के चैप्टर 4 ज्योग्राफी का वायु इसके प्रश्न उत्तरों को करने वाले हैं। आप लोग सही प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा। चलिए पहला प्रश्न शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है आपका कि वायुमंडल क्या है? तो इसका उत्तर लिखेंगे हम लोग कि हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। और पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर ही निर्भर करते हैं, चाहे वह मानव हो या कोई भी जीव जंतु हो। वायुमंडल का अधिकतर भाग किन दो गैसों का बना हुआ है? इसमें जो दो गैस है आपका नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन 70% है और ऑक्सीजन 21% है। तीसरा प्रश्न है आपका कि वायुमंडल में कौन कौन सी गैस हरितगृह प्रवाह पैदा करती है? तो इसका उत्तर लिखेंगे हम लोग कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हरितगृह प्रवाह पैदा करती है। 2 नंबर सवाल है आपका कि मौसम किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर लिखेंगे हम लोग कि किसी निश्चित स्थान पर निश्चित समय में पाई जाने वाली वायुमंडलीय दशाओं को मौसम कहते हैं। चलिए अगले सवाल को देखते हैं कि वर्षा के 3 प्रकार लिखिए। तो वर्षा के 3 प्रकार हम लोग लिखेंगे इसे। पहला लिख देंगे संवहनीय वर्षा, दूसरा लिखेंगे चक्रवातीय वर्षा और तीसरा लिखेंगे पर्वतकृत वर्षा। अगला प्रश्न देखने से पहले अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, है ना। सब्सक्राइब कीजिएगा तो आपको जो भी वीडियो हम डालेंगे 7 क्लास से संबंधित आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए आगे प्रश्न को देखते हैं कि वायु दाब क्या है ना। इसका उत्तर लिखेंगे कि पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। अगला प्रश्न है कि सही का चिन्ह लगाना है। तो निम्नलिखित में से कौन सी गैसें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है? इसका उत्तर हो जाएगा तीसरा नंबर ओजोन। दूसरा सवाल है कि वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत कौन सी है? तो जो वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है उपमंडल है ना। और इसके बाद है वायुमंडल में कौन सी परत बादल विहीन होती है? तो इसका देंगे हम लोग समताप मंडल। समताप मंडल में बादल विहीन होती है। इसके बाद है आपका वायुमंडल की परतों में जब हमें ऊपर जाते हैं तब वायुदाब क्या होता है? वायुदाब क्या होता है? घटता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि जब वृष्टि तरल रूप में पृथ्वी पर गिर आती है तो हम क्या कहते हैं उसे? तो हम कहते हैं उसे वर्षा कहते हैं। इसके बाद तीसरा सवाल है मिलान करने के लिए। चलिए मिलान करते हैं इसका कि व्यापारिक पवने इसको मिलाएंगे हम लोग अस्थाई पवन से। लू होगा आपका स्थानीय पवन, मानसून हो जाएगा आपका मौसमी पवन और पवन का लिखेंगे पवन की क्षैतिज गति। चलिए कारण बताने के लिए है अब। इसमें पहला नंबर सवाल है कि आर्द्र दिन में गीले कपड़े सूखने में अधिक समय लेते हैं। का कारण देंगे हम लोग कि वर्षा ऋतु में ही अक्सर आए दिन मतलब आर्द्र दिन होते हैं। आई हो गया है आप लोग, आर्द्र दिन होते हैं। और आर्द्र दिनों में यहाँ भी सही लिख लीजिएगा आप लोग। आर्द्र दिनों में हवा में जलवाष्प की मात्रा या नमी की मात्रा अधिक होती है और यह हवा में जलवाष्प या नमी गीले कपड़े जल्दी सूखने नहीं देती, इसीलिए इसको सूखने में क्या लगता है? अधिक समय लगता है। मध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर तापमान की मात्रा घटती जाती है, इसका क्या कारण है? तो भूमध्य रेखा पर वर्ष भर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, लेकिन जैसे जैसे भूमध्य रेखा से उत्तर दक्षिण की ओर जाते हैं तो सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है और इसी कारण क्या होता है कि ध्रुवों पर आने पर तापमान तापमान जो होता है क्या होता है? घटती जाती है। यहाँ आपका चैप्टर का सारा क्वेश्चन खत्म हो गया है। आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर